हरे कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्ण 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 हरे जय हो हरे कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे बहुत अच्छे जय हो हरे कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे बहुत अच्छे जय हो हरे कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे बहुत अच्छे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्ण 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 हरे बहुत अच्छे
शहंशाह की आज आरती बड़े प्रेम और श्रद्धा से उतारे। ओम जय जगदीश जय हरे स्वामी जय दीनानाथ हरे भगत दास जनों के अवगुण क्षण में दूर करे। हरिओम जय जगदीश हरे जो ध्यावे दुख विनिचे मन का दाता दुख विनिचे मन का सुख तू मची घड़ी आवे सुख तू कष्ट मिटे तन का। हरिओम जय जगदीश हरे तुम मेरे शरण पड़ूं मैं किसकी स्वामी तुम बिन और न दूजा प्रभु बिन और न हाथ करूं मैं जिसकी। हरिओम जय जगदीश हरे तुम पूरन मातम तुम अंतरयामी स्वामी तुम अंतरयामी पार परम परमेश्वर तुम सबके स्वामी। हरिओम जय जगदीश हरे तुम करुणा के तुम पालन करता सब तुम रक्षा करता। मैं रखिया ज्ञानी मैं सेवक प्रभु की कृपा करो भरता। हरिओम जय जगदीश हरे तुम हो एक अगोचर सबके प्राणपति स्वामी सबके प्राणपति। किस विधि मिलूं दयालु किस विधि मिलूं कृपालु तुमको मैं तुम। हरिओम जय जगदीश हरे दीना बंधो ठाकुर तुम मेरे स्वामी रक्षक तुम मेरे अपने हाथ उठाओ अपनी चरणी लगाओ द्वार पड़ा मैं तेरे। हरिओम जय जगदीश हरे विजय विकार पाप हरो देवा स्वामी कष्ट हरो देवा श्रद्धा प्रेम बढ़ाओ श्री गीता जी की से। हरिओम जय जगदीश हरे मन धन सब कुछ है तेरा सब कुछ है तेरा तेरा तेरे अर्पण तेरा तेरे समर्पण क्या हे मेरा। हरिओम जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे स्वामी
भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखात् भवेत्। हरि ओम शांति शांति शांति। ओम प्रभु इसलिए भगवान कृष्ण की जगत गुरु भगवान कृष्ण महाराज की। कृष्ण वंदे जगत गुरुम कृष्ण वंदे कृष्ण रतियास्तो अजी अजी धर्म मतियास्तु। कल्याणकारी मेरी देवियों, बड़भागी गीता के पैरोकारों, मेरे सज्जनों, धार्मिक भाइयों, और इस ब्राह्म मुहूर्त में उपस्थित हुए अपने मन को एकाग्र करें और ये जो हम लोग हर अध्याय का सार ले रहे हैं इसमें मन को जोड़ दे। हमें पता तो है पर दोबारा सुनने से ये बात गहरी उतर जाएगी और हम उनकी दिव्य कृपा से अपनाने के लिए मजबूर हो जाएंगे। कल हमने कुछ लिया तीसरे अध्याय का सार कर्म योग नाम है, इसका शुभ नाम कर्म योग, जो हमें बाखुशी जीने की कला सिखाता है। ये हमें आज तक बाखुशी जीने की कला किसी ने सिखाई। जी तो रहे गए, ये भी कोई जीना है। धक्के मार के, दुख पाक के, जलील होके, आंसू बहा बहा के हमें दिनों को धकेलना पड़ रहा है, ये कोई जीना नहीं है। नारी जाति तो खास करके बहुत ही दुख से दिन काटती है। पता नहीं सुख की घड़ियां कब होती हैं। बाबा जिस दिन हमें वो अपनी डोली बना के लाता है उस दिन सुख की घड़ियां होती हैं। बाद में बाबा ये सब बोलते कुछ ना फोन। बिल्कुल ठीक है, सुना नहीं सत्य। तो आइए ना, क्या भगवान ने मैं रोने पिटने के लिए भेजा है? नहीं नहीं, कदापि नहीं। मन मेरे में दीना, जरा प्रसाद लेते जाओ और ज्ञान का प्रसाद भी ले लो। आप बिल्कुल यकीन जानो, जैसे गुरुदेव ने हमारे मन में ये विश्वास बैठा दिया, भगवान ने मैं रोने के लिए नहीं भेजा। नहीं 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 नहीं, हाँ हमें रोने के लिए नहीं भेजा। जैसे कचहरी के अंदर जज साहब कहते तूने कत्ल किया। नहीं महाराज, बिल्कुल भी नहीं। कत्ल करने वाला और है, वो फरार हो चुका है। सच, बिल्कुल मैं आपसे ठीक कह रहा हूं। मैं गंगा जली उठाने को तैयार हूं, एक हाथ में गीता जी लेने को तैयार हूं। अच्छा, मैं बिल्कुल निर्दोष हूं। जैसे बार बार कर जैसा, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। जज हिल जाता है, कलम लिखने से कलम अपनी पेन को पीछे हटा लेता है। इसी तरह जब वो कहते हम रोते ही नहीं, बिल्कुल मेरे जैसा कहेगा बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। भगवान हमें रोने के लिए नहीं भेजा, हमें जीने की कला नहीं आई। यही तो मैं बार बार कभी गिड़गिड़ा के कभी रो के कहता हूं, भगवान जब इंसान पैदा हो रहा था उसके कान में ये क्यों नहीं फूंक दिया, इस तरीके से मेरी दुनिया में जाके जी ले, इस तरीके से हमें ये उठा ले। जैसे घर के अंदर एक एक बात मां सिखाती थी हमें, यहां तक कि आप हंस लो, ताला कैसे लगाना है ये भी मां ने सिखाया कि ये ताला बीच में डाल के, चाबी बीच में डाल के, पुत्र ये जो तेरा दाया हाथ है जिससे तू लिखता है, इससे ये चाबी यूं घुमाई। अच्छा मां, आज जब तेने खोलनी हो तो उल्टा बाएं हाथ से, खब्बे हाथ से चाबी यूं घुमाई तो लीवर जो है परे हट जाएंगे। जो छोटी छोटी बातें। और साधु आपको कितनी देर पिताजी लगाई नाला बंधवाने में, उतने ऐसे नहीं बातें जब पक्की गांठ लग गई, यूं करके तो ये करके तो रस्सी यूं, ये अच्छा पिताजी, छोटे छोटे कौन सी बात जो नहीं सिखाई गई हमें घर के अंदर। कैसे जरा सा बोल देना, नहीं बच्ची जी करके बोलती हैं, मां नहीं बोलती, माता जी। अच्छा, छोटी छोटी बातें। ये तेरी बड़ी बहन है, बहन जी बोला कर ना, तू नाम लेता है। अच्छा नहीं नाम लूंगा, ले कौन सी बातें सिखाई। तो रब हमें इतनी भी सिखा देता कि मेरी इस विचित्र सृष्टि में, विचित्र क्यों है, सर्वे संसार को विलक्षण सृष्टि कहते हैं, विचित्र इन इंग्लिश में लोग वेरी वंडरफुल एंड मिस्टीरियस वर्ल्ड। क्यों? बात बात में बदल जाता है। गिरगट एक जीव होता है, मैंने देखा तो नहीं पर मैंने वो देखा है इसमें चित्रों में, जो कई रंग बदलता है एक दिन में। वाह, क्या भगवान ने विचित्र दुनिया में विचित्र जीव बनाया है। इसलिए ये सारा संसार ही विचित्र है। अब तक आप देख लो आपने कितने रंग बदले हैं, कितने रंग देखे हैं। परिवार, अपने परिवार के, गली मोहल्लों के, अपने अंबाला सिटी के,
हाँ, अपने सारे भारत के कितने रंग बदल जाते, अपने हरियाणा के कितने रंग बदल रहे हैं, इसी को संसार कहती है। अब इस बदलती दुनिया के अंदर बाखुशी कैसे जिया जाए, ये एक कला है। बदलती दुनिया में मन न बदले, हाय तो बड़ी शानदार कला है। सबसे पहले ये कला सीखनी चाहिए थी, जो कोई नहीं सिखाता जन्मों तक, कोई कदर ही नहीं कर रहा। भारत आजाद है, हमारे अपने देश की सभ्यता संस्कृति है, जो यही सिखाते, कोई नहीं बताता। और शुक्र मनाओ मेरी देवियों, मेरी हार्दिक बधाई लो। अब जिसने सृष्टि बनाई भगवान जी, उसी भगवान ने ही ज्ञान दिया, गीता जी, उसी गीता का आपको संदेश दे रहा हूं। गीता क्या सिखाती है? दो ही कलाएं सिखाती है। जीना है तो बाखुशी कैसे जीना है, और अगर शरीर छोड़ना हो तो बाखुशी कैसे छोड़ जाए। केवल दो कलाएं। इन कलाओं को सीखने से लोक भी बन जाता है, परलोक भी बन जाता है। अब ये तीसरा अध्याय, जिसने बहुत बड़ा इंसाफ किया, 47-48 श्लोक वाला यह अध्याय है, ये बहुत ही कमाल का है। कल हमने जाना, भगवान ने कहा बस एक बात है, अपनी ओर से पुरुषार्थ कर, आगे फल की चिंता न कर। फल भगवान के अपने हाथ में है। मैंने कई बार आपको बताया, ये 3 महकमे बेटे, 3 डिपार्टमेंट, 3 पोर्टफोलियो भगवान ने किसी को नहीं दिए। बाबा कौन कौन से? एक तो जन्म मरण का महकमा, जन्म मरण किसी के हाथ में नहीं, पेट मरे कोई, भगवान ने अपने हाथ में रखे हैं। यहां तक कि ऋषियों को भी नहीं दिए, यहां तक कि ब्रह्मा विष्णु महेश को भी नहीं दिए, यहां तक कि देवताओं के जो है महादेव इंद्र को भी नहीं दिए। अच्छा, ये भगवान की मोनोपोली है, कब किसको जन्म देना है, हाँ, और कब किस का शरीर ले लेना है, भगवान के हाथ में। वरना तो कोई भी मेरी मैया बांझ होके न मरती, कितनी रो रो के मरती, मेरी कोई औलाद ही नहीं, मैं भी औलादियां। हाय, कभी कोई बाप छाती पिट के न मरता। हाय, मैं मेरी पीढ़ी कौन चलाएगा? ये महकमा भगवान के हाथ में। नंबर 2, कर्मों का फल, ध्यान से सुन लो, भगवान के अपने हाथ में है। कर्मों का फल अगर किसी और के हाथ, दुनिया चल ही नहीं सकती। हर एक व्यक्ति कहता यूं हो जाए, हर एक मेरी दीदी कहते यूं, तो फिर दुनिया नहीं चलती। इसलिए सियानों ने कहा, व्यास जी ने कहा, कमले पुरुषार्थ कर और छोड़ दे, आगे जो आपकी इच्छा। इससे हमारा लोक परलोक बन जाता, हमेशा खुशी बनी रहती है और मन का तवाजन बिगड़ता ही नहीं। मेरे सजनों, ओ मेरी कल्याणकामी देवियों, हमारे मन का तवाजन बना रहता है। ये नुक्ता अगर नहीं पकड़ा तो पकड़ लो, बड़ी जल्दी आप भगवान की जात में तलीन हो जाओगे। सर, इसी के पकड़ने से मैं दिन रात पुरुषार्थ करूंगी, खून पसीना एक कर दूंगी। हाँ, मैं जो है ना शर्क वर्क नहीं बनूंगा, मैं काम चोर नहीं बनूंगा, हड्डियां तोड़ बनूंगा। आई विल ट्राई माय लेवल बेस्ट। लेकिन आगे जो हमारे से बेवकूफी है, ऐसा हो जाए, ऐसा, ये नहीं, ये जाने मेरा रब, ये महकमा मेरे हाथ में नहीं है। शाबाश, आप अपने मन को क्या कर, नालायक, कर्म करना तेरे हाथ में है, पर फल तो भगवान, फल का महकमा भगवान के हाथ में है। फल का डिपार्टमेंट में बेटी, फल का विभाग, जैसे मेरे हरियाणा के कई काम होते हैं, विभाग बना दिए। एजुकेशन विभाग किसी और मिनिस्टर के हाथ में, एग्रीकल्चर विभाग किसी और के हाथ में, ट्रांसपोर्ट विभाग किसी और मिनिस्टर के हाथ में। ये मोटी मोटी जितनी भी महकमे हैं, ताकि सुचारू रूप से काम संपन्न हो सके। फाइनेंस का महकमा किसी और के हाथ में, फाइनेंस मिनिस्टर। अच्छा 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 अच्छा, तो कितने भागों में बांट दिया हरियाणा, कितने भागों में, हर एक का मिनिस्टर बना दिए, हर एक के आगे हेल्पर बना दिए। हाँ, इससे काम सुचारू रूप से हर कोने में चल सकता है। अगर कोई चलाना चाहे तो, अपना काम न करे, भगवान के दरबार में देनेदार बने, तो वो और बात है। अच्छा, इसी तरह भगवान ने ही महकमा अपने हाथ में। मान लो ये बात, इस कार्तिक मास में जिंदगी बड़े आराम से कट जाएगी। पहले हमने गलत विचार रखे अपने, अब उड़ा के मारे गलत विचारों को। जैसे मैं कहा करता हूं, उल्टी जैसे हम नहीं कोई चीज खाई, नहीं अंदर स्वीकार हुई, रिजेक्टेड, एक्सेप्ट नहीं की हमारे बैली ने, हमारे पेट ने, रिजेक्ट हो जाती है। हमारी जो पेट रिजेक्ट करता है, उसे अस्वीकार करता है, बाहर निकल गई, क्योंकि वो सेहत के लिए हानिकारक है। उल्टी आने पर रोया ना करो ना मेरी बेटी, बिल्कुल भी नहीं। फौरन अपनी माँ को, ये जो भी आपके है, उन्हें फौरन को मोटी इलायची, काली इलायची जो होती है, वो डाल के पानी उसको कोसा करके उसमें डाल दो, उबाला 2-3, उसके कूले करो। जब ही आए आपको उल्टी,
फटाफट उसी बड़ी इलायची के उबाले हुए पानी के कोसे पानी के कुलिया करो, बार 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 बार, बस ठीक है, पेट साफ हो गया। बल्कि जब उल्टी आ रही तो और अपने पेट पे हाथ रख के पेट दबाइए ताकि जो और थोड़ा सा अंश रह गया बाहर निकल आए। इसी तरह ये गंदे विचार, जितनी भी रॉन्ग हमारी नोशंस, रॉन्ग कन्विक्शंस, यानी धारणा, मान्यता, इंसान किसको कहती है? इंसान, हर एक इंसान के शब्द लो जब कैसे व्यास जी ने कहा, इंसान ये हाड़ मांस चाम, ये मेरी शक्ल या मेरा सिर और ये मेरे अंग, इसका नाम इंसान नहीं, इसका नाम नारी नहीं बच्चे, अंगों का नाम नारी नहीं है। तो क्या? जो अंदर आपकी मान्यता है, ओए मैं कुर्बान, जो अंदर आपकी धारणा है, जो अंदर आपकी लाइन ऑफ थिंकिंग है, आइडियोलॉजी, ओए मैं कुर्बान, ये तो किसी ने बतलाया। हम क्या, हम तो अपने आप ये जाते रहे, मेरे नाक पे दारान हो जाए, मेरे चेहरा अच्छा रहे, मेरा ये फिट्टे मलानत, ये तो काल का ग्रास है, ये तो दिन ब दिन जा रहा है। निगरानी करनी थी अंदर, मन की तरफ निगरानी करनी थी, जो नाभि से पूरे 10 उंगल ऊपर ये महकमा है हमारे मन का। इधर निगरानी, इधर ध्यान ही नहीं दिया। और रब ने भी 17वें अध्याय में क्या, पर किसी पिता ने हमें बताया भी नहीं, अकीदा ही इंसान की तस्वीर है। ये किसी ने नहीं समझा, ये बीज किसी ने डाला। अब तो अपने मन में रख लो, अब तो रख लो मेरी कल्याणकामी देवी, इंसान विचारों का पुतला है। तो वो विचार बार बार उठती है ना, तो विशेष प्रकार के विचार हमारे मन में घर कर जाएंगे। जैसे बार बार बैलगाड़ी कच्चे रास्ते गुजरती है तो क्या एक एक बलिष्ठ ली बन जाती, इतनी गहरी, एक एक बलिष्ठ गहरी जमीन में ली बन जाती है। जैसे अंग्रेजी में बोलेंगे ग्रूव्स बन जाते हैं उसके अंदर। जी सरकार, इससे बार बार एक प्रकार के विचार करने से उसकी धारियां बन जाती है अंतःकरण में, उसी को मान्यता बोलते हैं। मान्यता शब्द तो मान है, कुशल्या ये तो मानती है, हाँ, तो इस तरह हमारे एक विचार बन जाते हैं। तो वो हमारी विचार पक्के हो गए तो मान्यता कहलाई। अंग्रेजी में बोलेंगे आइडियोलॉजी कह लू या कन्विक्शन। हर एक इंसान की अपनी कन्विक्शन है। इससे मतलब क्या होगा, हर नर नारी अपने विचारों के दायरे में रह रही है, अपने विचारों के दायरे में, अपने विचारों के सर्कल में। हर एक का जो है विचार सर्कल अलग अलग है, हर एक का। इसका मतलब क्या हो गया, हर एक इंसान अपने विचारों की दुनिया में रहता है। रब की दुनिया में तो हम रह रहे हैं, वाह, ना कहीं राग ना कहीं द्वेष, हम परमात्मा की दुनिया में रह रही हैं। वरना सब नर नारी जो सामान्य हैं वो क्या अपने विचारों की दुनिया में रहती हैं। तो बार बार वो विचार करने से वैसे कर्म भी होंगे, हाँ वैसे कर्म होंगे। तो जैसे हम कर्म करेंगे ऐसे लल पुल्ले मिल जाएंगे। आपकी सखियां भी वैसी होंगी, जिस तू लल पुल्ली है तो वो भी ऐसे आ जाएंगे। हाँ, दुक्की पे दुक्की पड़े तो सीप होगी ना, पंजी पे पंजी पड़े तो सीप हो जाएगी ना। कभी ताश खेली हो सीप की, यक्के पे यक्का पड़े तो सीप हो जाएगी ना। अगर हम यक्के हैं तो यक्के अनेक हो जाएंगे, अगर हम पंजी है तो पंजी अनेक हो जाएंगी, अगर हम बेगम है तो कई बेगमें हमारे साथ आ जाएंगी। ये ऐसा नियम बना हुआ है। शक्कर खोरे को शक्कर, मूजी को टक्कर मिलती है, चाहे मारे 100 को चक्कर। अंग्रेजी बोलते हैं लाइक बिगेट्स लाइक, लाइक बिगेट्स लाइक। इधर प्रकृति में भी देखते हैं मेरे देवी मेरे सज्जनों, क्या हमेशा कौवे को उड़ेंगे, कभी भी कौवे के साथ लाली नहीं उड़ेगी। लाली लालियों के साथ, कौवे के साथ, तोते तोतों के साथ, हाँ चिड़िया के साथ। चिड़िया भी कई प्रकार की होती हैं, पर वो अपनी जैसे चिड़िया, कबूतरों के साथ मजाले। कभी कबूतर में कौवा आ जाए, नहीं, हाय रप्पा मेरिया। प्रकृति में भी बर्ड्स ऑफ द सेम फेदर फ्लॉक टुगेदर। एक जैसे परों वाले पक्षी इकट्ठे उड़ते हैं, दूसरा कभी नहीं उसके साथ बैठेगा। ये प्रकृति का नियम है। हम जैसे, हमारे दोस्त कैसे होंगे जैसे हम हैं। अगर हम सतोगुणी, दोस्त सतोगुणी, रजोगुणी तो दोस्त रजोगुणी, तमोगुणी तो दोस्त तमोगुणी। ओए वाह वाह। अगर एक लंका में इन रावण और रावण की चंडाल चौकड़ी के विरोध था, धक्के मार के निकाल दिया गया विभीषण, चूंकि वे इनके अनुकूल नहीं था। कभी आपने विचार लिया, शायद नहीं सोचा होगा, ये अनुकूल प्रतिकूल शब्द कैसे बना है। बाबा वो मेरे सज्जनों देवियों, मैं एक बार बताता हूं, हमेशा याद रखना, शब्द अनुकूल कोई नहीं होता, न को प्रतिकूल हो। शब्द है कूल, कावे बड़े ऊ की मात्रा और ला, कूल मत होता किनारा। हाय कैसे बनाते हैं व्यास जी शब्द। शब्द है बेटे कूल, मैंने क्या बोला, घर में जाके सुकूल ना कह देना,
बेटे शब्द है कूल, काम में बड़ू की मात्रा ना कूल, कूल में होता किनारा, दरिया का किनारा, नदी का किनारा। हाँ, तो अनुकूल जो मेरे किनारे में मेरे पास सर खड़ा है, हाय रब्बा मेरे यहाँ, जो मेरे किनारे में मेरे साथ खड़ा है अनुकूल, और जो मेरे से परले किनारे पे खड़ा है तो वो क्या हो गया? प्रतिकूल। परले किनारे ये नहीं शब्द, जो मेरे मुताबिक है वो हम कहेंगे ये मेरे अनुकूल है, जो मेरे उल्ट है, रिवर्स है, उसको मैं क्या कहूंगा? ये मेरे दूसरे किनारे पर खड़ा है। एमा आधा पुत्र मेरे साथ सहमति नहीं होता, मेरी विचारधारा के मेरे को उल्ट जाता है तो वो प्रतिकूल हो गया। इसलिए हम देखते हैं जो हमारी विचारधारा में है वो अनुकूल बन जाते हैं, जो हमारे विचारों के किनारे पर खड़े गए, जो हमारे विचारों के उल्ट है वो प्रतिकूल हो गए, ये अनुकूल हो गए। प्रकृति का नियम ही ऐसा बना हुआ है। और मैं आपको ये बात स्पष्ट कर दूं, अब भगवान क्या कहना चाहती हैं कि इंसान तो अपने विचारों में खेल रहा है, कितना बुद्धू है इंसान, मालिक कृपा करेंगे, जरूर करेंगे। क्या? जिन विचारों से, क्योंकि विचारों से कर्म होनी है, अगर विचार अंदर रह जाते हमारे सीने में, छाती में अंदर, तो बड़ी सी बात है नहीं ना, आगे नियम है परमात्मा का। सजनो सुनो तीसरे अध्याय के सार, जैसे विचार करोगे वैसे कर्म होंगे। हाँ, और जैसे कर्म होंगे, हाँ, तो ये मैं सिगरेट पी रहा हूं, आज ही पिया तो कोई बात नहीं थी, मैंने चाय पी आज ही पी, नहीं कोई बात नहीं, पीली मैंने चाय पका दी। हाँ, या मैंने कोई और चीज खाई, रबड़ी खाई आज ही, नहीं, मन को जो अच्छी लगती है मैं कल भी करूंगा। अगर मैंने सिगरेट पीने में मजा लिया है, रबड़ी खाने यूं मेरे हाथ मारे या बगले मारी है तो कल दिल करेगा। अगर पकौड़े खाने में मेरे बार बार मैंने यूं लिया है मजा, तो वो मजा अंदर रह जाएगा। हाय उसे तर्क लज्जत की जिसे दीदे बारी की दौलत मिले। ये सारे मजे तब उड़ते हैं जो भगवान के नजदीक पहुंचा जाए। दूसरे तरह भगवान ने कमाल कर दिया ये कहकर, परम दृष्टवा निवर्तते, परम दृष्टवा निवर्तते। सारी दुनिया के मजे खत्म हो गए जब भगवान के नजदीक पहुंचते गए। नहीं तो जीव को वो जो आनंद, जो मजा लिया वो बार बार करवाता है। जो कर्म मैंने आज किया वो मजा अंदर है, कर्म तो मैंने कर लिया लेकिन मजा अंदर रह गया, उसका लुत्फ, अच्छा उसकी खुशी, हाँ उसकी चुलबुलाहट, हाँ नहीं उसका हर्ष उल्लास। कितना प्यारा शब्द है ये अपनी राष्ट्रभाषा का, हर्ष ओ उल्लास, वो अंदर रह गया। वो मुझसे बार बार वो करवाएगा तो बार बार करने से क्या होगा? मेरी आदत बन जाएगी। हाय रब्बा, कहा मैं मोया जाकर, पहले मेरे में विचार उठते थे, हाँ उन्हीं विचारों ने मुझसे कर्म करवाए, हाँ फिर वो कर्म मैंने बार बार किए, मेरी आदत बन गई। हाँ, मेरी चाय पीने की आदत, सिगरेट पीने की आदत, सिनेमा जाने की आदत, हाँ कईयों को अपने जैसे दोस्तों के साथ खेलने कूदने क्लबों में जाने की आदत। बेटी इससे मुझे सखियां मिल गई, कोई ही फ्रेंड शी फ्रेंड, गंदे मंदे मिल, जैसे मैं गंदी मंदी वैसे अनेक मिल गए, तो उनके साथ मेरी और आदत बन गई। तो कई आदत को चाल चलन कहते हैं। हाँ, कलेक्शंस ऑफ सो मेनी थॉट्स कॉल्ड कैरेक्टर। बच्ची कई आदत का नाम चरित्र है। हम कहते हैं उसका कैरेक्टर खराब है, उसका कभी सोचे नहीं, उसकी आदत गंदी है। क्यों? उसके कर्म गंदे हैं। क्यों? उसके विचार गंदे हैं। क्यों? पिछले जन्म से संस्कार वो गंदे लेके पैदा हुआ, क्योंकि संस्कारों से विचार बनते हैं। ये कितनी गजब की बातें जो हमें शुरू में बताई जानी चाहिए थी। हम अपने आप को देख के हम अनुकूल, भगवान के अनुकूल रहते, गीता ज्ञान के अनुकूल उसी किनारे पर रहते। अब महाराज जी का कूल किनारा और है, हम नलैकों ने किनारे और ही बना लिए, हम दुखी होते रहे। हाय गाय 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 गाय, हम बिल्कुल भगवान और भगवान के ज्ञान के क्या अनुकूल ना चल के प्रतिकूल चलते रहे। हम भगवान कृष्ण के फेवर में नहीं गए, हम उनके अगेंस्ट गए, फिर दुख तो पाएंगे, जरूर जलील होंगे। शाबाश, आहा आहा, हाय। तो आइएगा ना, ये कहते हमारा यूं बन गया, इसलिए बन गया। अब जो मालिक बता रहे तीसरे अध्याय में एक बड़ी गजब की बात जो मैंने आधी आज बता देनी है, क्या करें, यही तीसरे अध्याय का बाकी सार जो है। क्या कर्म करना है भगवान, कर्म करना पाप नहीं, लेकिन कर्म कैसे करना है ये समझाना था मां ने, बाप ने, जिन्होंने हमें प्रकट किया। ये पहला कर्तव्य मां बाप का होता है। और मां बाप जैसे थे आपको पता ही है, मां बाप हमारे पुरानी रूई की तरह थे। पिंजी हुई रुई कुछ और होती है, पुरानी रुई आपको पता ही है। सिराने में पुरानी रुई हो तो कुछ रुई छूट जाती है सिराने के अंदर,
इधर गड्ढा पड़ जाता है सराने में, इधर गड्ढा पड़ गया, इधर गड्ढा पड़ गया, दब जाती है, फिर मैं दोबारा पिंजानी पड़ती है। अब हमारे माँ बाप पिंज के आएंगे, अगर आ गए तो पिंजे हुए आएंगे, क्योंकि तजर्बे लेके गए हैं। तो आइएगा जरा ध्यान दें, भगवान अब कह रहे कर्म कर, लेकिन मैं फिर बार बार कहूंगा तीसरे अध्याय को सार बताता हुआ, क्या भगवान जी के अनुसार। जैसे महाराज जी ने कर्म करना बताया है, तो जब छोटी सी पेड़ा बनाना होता है, मैं तो देख के हैरान होता था, माँ ने पता नहीं कितनी बार अपनी धियों को मारा होगा, पेड़ा नहीं मिला जाता उनसे। कमलिए मैं तुझे क्या कहूं, पहले आटा सुक्का लगा ले, अब भी शब्द मुझे गूंज रहे हैं, सुक्का आटा हाथ से लगा के ना, अब थोड़ा सा इन 4-5 उंगलियों से आटा अपने 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 प्रात में से या थाल में से यूं निकाल, अच्छा माँ यूं निकाल के इसके ऊपर रख के, नीचे आटा लगाया ना, हाँ इसके ऊपर ये यूं करके मार, यूं करके मार, आधे गोल होता गया, गोल होता गया। हाय मेरा रब्बा, पेड़ा बनाना भी माँ सिखाए, नहीं तो क्या होता, आटा इस हथेली के साथ चिपक जाता। ये भी एक कला है पेड़े बनाने की। बेटी ओए ध्यान से सुन लो, जरा कंघी कंघी अच्छी मार के आया करो, ताकि एक एक रोम आपके सिर का खुल जाए और जो मैं भगवान की बात सुनाऊं वो अंदर चली जाए। बड़े कमाल की बातें जो नहीं बताई गई, हाय मेरे मन से कभी कभी सर्द आहें निकलती हैं। ये तो शुरू बताया जाना चाहिए, जैसे मां चलना सिखाती थी, ऊपर से दोनों हाथ बच्चे का पकड़ लिए, चल मेरे पुत्र चल, तो वो कार्टून बन के चलता था, चल चल बराबर पैर रखना, ये भी अगला भी रख, अगला भी अगले। इतनी इतनी बातें मैंने देखी बच्चे को सिखाते हुए। कर्म करने का ढंग नहीं सिखाया गया कि कर्म करो अपना कर्तव्य जानकर, न कि अपना स्वार्थ रखकर। हाय 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 हाय, स्वार्थ मैंने क्या होता है, स्वार्थ में जिद हो जाती है, जिद के लिए हम पाप करते हैं। हमारी जिद होगी मैं जरूर पास हो जाऊं, मैं जरूर नौकरी मिल जाए, मैं जिसको चाहती हूं, जिससे प्यार करती हूं वही मेरी शादी होनी चाहिए, चाहे मैं ब्राह्मण हूं और वो चाहे शूद्र है, पर मेरी शादी वही होनी चाहिए जिसमें चाहती जो मैं हूं। जिद होगी ना, जिद जिद पाप करवाती है। हाय काय 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 काय, चूंकि हट हो गया, मैं नहीं ये होना चाहिए, यही नौकरी मुझे मिलनी चाहिए, पिताजी मैंने तो यही करनी है। काका वो 20,000 कहते हैं, तो क्या हो गया, अपने माँ के गहने आप गिरवी रख दो। घर फिट्टे मुंह मेरा, मैं माँ के गहने रखवा रहा हूं गिरवी और नौकरी ले रहा हूं। ऐसे कई दृष्टांत है अपने अंबाला के अंदर, अभी तक छुड़वा नहीं सके। मुझे नौकरी में तो मुझे जो नौकरी मिल गई थी तो गिरवी तो मेरा पहला धर्म था, रुपया इकट्ठा करके माँ के गहने छुड़वाना। शाबाश। अब माँ जब वक्त आता है, कोई ऐसे दिन वार आते हैं जैसे कल तो आपको करवा आया, तो माँ पूछती है, मैंने चाहे मेरी उम्र हो गई 55 साल की, पर मैंने तो करवाया ना, मैंने सारे गहने पहनने हैं। फिर बाजार से रोल्ड गोल्ड के गहने लाए गए कि तू इससे मन परचा लेना। अच्छा अगर तुसी कहते हो तो मैं इसी से मन परचा लेनी है, और फिर रात नू जो है चन वेख के पानी पी लेनी है। शाबाश, क्या कहने क्या कहने क्या कहने। अब कितना इंसान पाप करता है, मैं सिर्फ इशारा कर रहा हूं। किसने पाप करवाया? हठ ने। हठ क्यों हुआ? मेरी स्वार्थ ने हठ करवाया। ये काम होना चाहिए। अब आपको भगवान क्या सिखा रहे हैं? ना मेरे कल्याण कामी बेटे, हाँ मेरे प्रभु तुझे काम करना है उम्र देकर, तेरा कर्तव्य कर्म करना है, नहीं उसके फल पर तुझे, तेरा अख्तियार फल पे नहीं होना चाहिए, वरना पाप करके मन को खराब करेगा। इसलिए ये कह रहे, उसको यज्ञ बोलते हैं, यज्ञमय जीवन। गीता में यज्ञमय जीवन सिखाती है। वो सुन लो मेरी लाडली बेटी, गीता में यज्ञमय कुर्बानी करना सिखाती है। ये बड़ी भारी कुर्बानी है। मैं प्रसाद करूं फल की ओर, मेरे कृष्ण मेरी वाणी पर विश्वास करना बड़े खुश होते हैं, जैसे उन्होंने मुझे अनुभव करवाया। हम प्रसाद करें, जैसे मैं प्रसाद कर रहा हूं, आपको मुझे कला भगवान ने अपनी ज्ञान की दी, मैं सिखाऊं बताऊं, एक एक बात का विस्तार कर दूं आगे। अच्छे मेरे प्रभु जितनी आपने ताकत दी, भगवान इतने खुश होते गए। ये मैं जानता हूं, ये मेरा रब जानता है, या आप अनुभव कर रहे होंगे, या भगवान कराएंगे। पुरुषार्थ करें बस, जो खुशी फल से नहीं मिलती वो अभी मिल जाती है। भगवान मालो मार कर देती है। तर्क के समर्स्य को फौरन सकूं, फल की ओर ध्यान नहीं दिया, भगवान खुशी से मालो माल कर देती है। और ये वो खुशी है जो रुपए से नहीं मिलती, ये वो खुशी है जो बारी किसी कुर्बानी से नहीं मिलती, ये जो सदा रहने वाली खुशी। ये जीवन ऐसे गुजारना था। सुन लो जीने के कला, इसके मेरे भगवान कहते हैं अमल अमल मेरे कर्म, कर्म जिसके दर भी है यज्ञ के सिवा।
अगर मैं यज्ञ के अनुसार कर्म नहीं करूंगा तो दुनिया को बंधन में, तो मैं मां के साथ भी बंध जाऊंगा। बंधन तो होता बच्चे, एक रस्सा आपके गले में बंधा हुआ, एक मेरे में, तो बंधन में हम दोनों आ गए। पर ये कर्म बंधन में देंगे, मां के बिना नहीं रह सकता मैं, ये बंधन हो गया मां का मेरे साथ। मैं अपने पिताजी के बिना नहीं रह सकता, ये दूसरा बंधन। मैं अपने बहन भाइयों के बिना नहीं रह सकता, ये तीसरा बंधन। मैं अपनी पत्नी के बिना नहीं रह सकता, पतिदेव के बिना मेरी जान निकलती है, ये और बंधन। ये मेरा लड़का हो गया, ये मैं इसके बिना भी नहीं रह। कितने बंधन बनते जा रहे हैं, देखते जाओ, गिनते कुछ गिन ही नहीं सकती आप, देखते जाओ। मैं खट्टी मीठी चटनी के बिना नहीं रह सकता। लो हाय रब्बा, कहां इंसान गिरा आके। खट्टी मीठी चटनी ना हो तो कहते न मेरे से पूरी रोटी नहीं खाई जाएगी, क्योंकि हर गिलास के साथ मैं थोड़ी सी खट्टी मीठी चटनी में मुंह में डालता हूं। वाह, कहां बंधन है। एक विशेष प्रकार की चप्पल हो तो बाहर नहीं निकलती। कमली मां दी कमली धी, बंधन देखो नहीं। अगर नहीं हमने ये जीवन गुजारा भगवान के अनुसार, छोटी बात का बंधन, छोटी छोटी बात का ना, मैं नहीं, मेरा पता नहीं, मेरे हरा मेरा ये सूट है तो पता मेरी हरी बिंदी कहां गई, एक बिंदी नहीं मुझे बाहर निकलने देती। हाय मेरे रब्बा, हाय मेरे रब्बा। इतनी गुलामी देखते जाओ, कितनी हम गुलाम हो चुके हैं। अगर भगवान जी को नहीं हमने मन में बसाया या उनकी वाणी नहीं ली तो छोटी छोटी बात की बंधन। इस साड़ी की बिना नहीं रह सकती, इसकी भी नहीं रह सकती, मैं नौकरी के बिना नहीं रह सकता, ये मेरा कारोबार दिन में डाउन जा रहा है, ये मेरा क्या बनेगा। बंधन, बंधन क्या होता है, जिसके बिना हम रह ना सके, दैट वी कैन नॉट डू विदाउट, विच वी कैन नॉट डू विदाउट है। देखो जरा आपके भगवान की वाणी, अगर हम नहीं भगवान के अनुसार जीवन गुजारते, तीसरा अध्याय कह रहा है अमल जिस कदर भी है यज्ञ के सिवा वो दुनिया को बंधन। बड़ी बुरी तरह आज का इंसान बंधा पड़ा है मेरे इष्टदेव जी, और नारी तो बड़ी बुरी तरह बंधी पड़ी है, बड़ी बुरी तरह। मेरी बेटी में क्या बोलूं, आपको तो पता ही है, छोटी छोटी बातों के बिना आप रह नहीं सकते। और अब वाणी बैठती जा रही है, काफी कुर्बानी होती है, छोड़ो मारो काट, ये भी क्या बकवास थी, ये भी कोई बात है। लो देखो आपने क्या किया, क्या बताऊं आपकी बात। हाँ, पानी में नमक और काली मिर्च डाल के आप रोटी खा रही हैं, क्यों डाल रही हैं। आज ना घर में मिर्चें खत्म थी तो सब्जी में मिर्ची नहीं पड़ी, आप फिक्की फिक्की सब्जी मेरे से नहीं खाई जाती, फिर उसमें मिर्चें डली हो, मेरे नाक में से पानी आ रहा हो, मेरी आंखों से पानी आ रहा हो, मैं सी कर रही हूं, तब तो मैं से रोटी खाई जाती है। क्योंकि घर में मिर्ची आज तो जो खाना था लूनकी का मिर्च वाला खाना वो खाली था तो डली नहीं, तो रोटी में खाई। मैं पानी में नमक डाल के सुरख के खानी वो मुझे पसंद है। हर बार अमल जिस कदर भी है वो दुनिया को बंधन में रखे सदा। आगे प्रभु हमारा मस्तक चूम के क्या करे, हमारे जैसे कल्याणकामी को किए जा अमल और न ढूंढ उसका फल। अमल कर न हो अय, मैं गलत बोल गया। अमल जिस कदर भी है यज्ञ के सिवा वो दुनिया को बंधन में रखे सदा। किए जा तू सब काम यज्ञ जानकर, लगावट न रख और न फल पर। ये ना तो मुझे कर्मों में लगावट न फल पे नजर हो, मुझे कर्म ये मेरा कर्तव्य है, बस मैंने करना, ये मैं प्रचार करना मेरा कर्तव्य, बस। आगे आपसे किसी प्रकार की उम्मीदें रखूं, अपनी बेटी से किसी प्रकार की आशा रखो, मेरा कर्तव्य मैं पूरा कर रहा हूं। घर में मेरा कर्तव्य, मैं कपड़े धो रही हूं, मेरा कर्तव्य है, मैंने रसोई में हूं, मेरा कर्तव्य है, बस। आगे मेरे भगवान जाने, आगे मेरे इष्टदेव जी जाने, और सुनो नेक जीवो, यह है तीसरे अध्याय का सार। अमल जिस कदर भी यज्ञ के सिवा, स्वार्थ नहीं रखना, सिर्फ कर्तव्य पर नजर। हाय हाय, केवल कर्तव्य पर नजर, मैं भगवान के नाम पे कर्तव्य कर दूंगा। सुनो जीवन बनाने वाली देवियों, वो जीवन बन जाएगा आपका अगर ये तीसरे अध्याय का सार ले लिया। अमल जिस कदर भी है यज्ञ के सिवा वो दुनिया को बंधन में, वरना बड़ा बुरा बंधन। अगर इसी हाल में मौत आए, अगर हम बंधन में, इस शरीर छोड़ के बंधन में थे, खाने में, पीने में, लेने में, देने में, पति में, पत्नी में, इन्हें बंधन में, तो भगवान कहते हैं किसी ऐसे घराने में जन्म होगा जहां बड़े बहन भाई होंगे और धन की कमी होगी। लो मरते रहो, सारी जिंदगी कमा कमा के कमियां ही रहेंगी उस घर के अंदर। हाय जन्म ऐले किरदार में आके ले, ये आपके प्रभु कह रही। तो ये जन्म भी गंदा और अगला जन्म भी गंदा, इसलिए रब भुजा बुलंद करके कह रहे हैं ये दुनिया है उसकी न अगला जहां। दोनों जहां से मारा गया कमला भगवान की वाणी को छोड़ के, उसको महत्ता ही नहीं दी।
मैं तो सार बताऊंगा हर अध्याय का। ये गए कल आधा बताया, आधा आज। अमल जिस कदर भी है यज्ञ के सिवा वो दुनिया को बंधन में रखे सदा। नेक जीवन सुन के मन में रख लो, किए जा तू सब काम यज्ञ जानकर। यज्ञ क्या होता है? लगावट न रख और न फल पर। मैं कहीं भी ना फंसूं, कर्म अपना करूं, हाँ कर्तव्य अपना समझूं, लेकिन उलझू ना कहीं। ये लोग इसके बिना रह नहीं सकता। अब आदमी उलझ गया, मैं रह नहीं सकता ना, मैं अपना कर्तव्य कर्म कर रहा हूं और फल की चाह रही कोई नहीं, आगे मेरा रब जाने। ये तो महकमा प्रभु के हाथ में है। अगर ऐसा कर दो तो उनकी मर्जी, ना करे तो उनकी मर्जी। मतलब क्या, मैंने कर्तव्य कर्म यथामति यथा शक्ति कर दिया, हाँ आगे परमात्मा की इच्छा जैसे करे। कख दे तो भी मैं खुश हूं, लख दे तो भी मैं। ये लाखों में कोई कोई होता है जो मन मार के कर्म करे। कर्म करने के बाद ये कह दिया करो सजनों देवियों, कख दे मेरा रब्बा तो भी मैं खुश, तो लख दे तो मैं तो भी खुश। क्यों? मैं तो तेरे इस पाठ को पक्का किए बैठा हूं, जो मिल जाए लेकर वही। ये हो गया यज्ञ। सुनो मेरे बुजुर्गों, मेरे भाइयों, मेरी माताओं, मेरी बेटियों, भगवान की अत्यंत कल्याणकारिणी वाणी की कदर करो। वो मैं इसलिए आपने मांग की, भगवान आपको मांग के अनुसार अपनी वाणी दे रही है। समझ लो, अपना लो कि बस मैंने अपना लिया। ये बात अगर ये छोड़ते तो फिर तो मरना ही मरना है ना। फिर भगवान की गर्मा गर्म चेतावनी, गीता में 12 श्लोक ऐसे जो गर्मा गर्म चेतावनी वाले हैं, उनमें ये एक जी कितनी गर्मा गर्म चेतावनी है। वो दुनिया को बंधन में, और हम तो आजाद होकर रहना चाहते, बंधन फंसे गए। मैंने बंधन का अर्थ बताया, मैं नहीं रह सकती, लो मर गए हम। हालांकि काल ऊपर आ रहा है, दिन ब दिन हम जा भी रहेंगे, मैं नहीं रह सकती, ये कोई बात बनी? ये मृत्यु लोक है। हाय, जहां बात बात में वियोग, संयोग के बाद वियोग होता है, मृत्यु लोक किसे कहती है? जहां बात ही बात में संयोग के बाद वियोग हो जाए, उसी मृत्यु लोक कहती है। बात बात में मेरी भगवती, पता नहीं किसका कब वियोग हो जाए। हाय रब्बा, आओ भगवान से सीख ले, पक्का कर ले। तीसरे अध्याय से अमल जिस कदर भी है यज्ञ के सिवा वो दुनिया को बंधन में रखे सदा। ये कभी ना कहे कि ये नहीं, जैसे मेरे भगवान रखेंगे, ये साड़ी है तो मैं ये पहन लूंगी, ये सूट है तो मैं ये पहन लूंगी। मैं ये नहीं कहूंगा इसके बिना नहीं रह सकती। अगर ये चप्पल नहीं तो ना सही। जिस गुरु का मैं बच्चा हूं, छोटी सी एक घटना सुना चुका पहले प्रसंग अनुसार। कॉलेज में पढ़ाते थे, मैथमेटिक्स की बड़ी चूटी के प्रोफेसर स्वामी रामकृष्ण महाराज, फोरमैन क्रिश्चियन कॉलेज लाहौर। तो एक दिन से उनकी जीवनी में आता है, सवेरे सवेरे क्या हुआ, हाँ वो देखने लगे उनकी बूट एक पैर है, दूसरा बूट पता नहीं दूसरा पैर कौन ले गया। ढूंढ ढूंढ के थक गए, इधर देख उधर देख उधर देख, कहीं नहीं मिला। इधर टाइम हो रहा है, उधर घंटी बाजी पीरियड की। आप विश्वास करना जैसे जीवनी में आया है, समझने का मैं तो सब देख के मर गया। हाँ ऐसा करना, तुम जब इधर नहीं जाना, पत्नी को कह रही है, नहीं मैं तो जब घर का काम करूंगा, तो एक चप्पल मैं तेरी पहन के जा रहा हूं। वो यारो एक पैर में बूट, एक पैर में चप्पल, और प्रोफेसर हैं। आहा 1900 की बात सुना रहा हूं। आज इस घटना को 95 साल हो गए। शाबाश। तो पहुंची, आप बच्ची इंतजार कर रहे थे, पढ़ाने लग गए। आप ऊंचे वो होता है एक तख्त पोस्ट नीचे बिछा होता है, उसके ऊपर चढ़ के ब्लैक बोर्ड पर सवाल समझाने होते हैं। तू तो सारे नजर आ रहा है। आकर लड़कों से नहीं रहा गया, जोर के अंत ताड़ी मार दी। तो स्वामी जी सवाल समझा रहे थे, तो पीछे देखा, क्या बात? फिर वो लग गए सवाल समझाने में, फिर ताड़ी बजी। अब तो उन्होंने जो चाक था फेंक दिया। पर बच्चों मेरी बताओ, मुझसे क्या सवाल गलत हो रहा है मुझसे? नहीं नहीं जी नहीं, आपसे गलती कभी, आप तो इसमें है। स्वामी जी अगर आप बुरा ना मना, बुरी मानने की बात ही क्यों नहीं, तुम मेरे बच्चों, मैं तो आपको समझाने वाला, बताइए क्या बात? स्वामी जी आप आई क्या पहन के आए हो? एक बूट एक चप्पल। अच्छा, मेरी इस बात पे हंस रहे हो? बच्चे हो, मैंने बड़ा ढूंढा, मेरा दूसरा बूट पता नहीं कहां गया है, बहुत ढूंढा। इधर टाइम आपका हो रहा था, मैंने तो आपके टाइम की कदर की है मेरे पुत्र, तो घर वाले के एक चप्पल पहन के आ गया हूं, एक पैर में बूट पहन के आ गया। अब मैं करूं तो क्या करूं? जरा देखिए सादगी की भी चोटी। उस समय का जब अंग्रेजों का राज हो और फैशन ही फैशन का बोलबाला हो, उस समय एक मां का पुत्र, इसे कहती है होनहार बिरवान के हो चीकने पान। सब खड़े होकर हाथ जोड़ लगे, हमें क्षमा, मैंने तो आपके टाइम की कदर की है,
कि मैं इसके बिना तुम्हारा टाइम वेस्ट कर दूं क्योंकि मेरा बूट नहीं मिल रहा? ये कोई बात बनी? आपका अनमोल पीढ़ी पर बर्बाद कर दूं और आप खप मचाए सारे कॉलेज के अंदर नरक बना दे, तो वो मेरी चप्पल पहनना, बाजा बहना। हाय, सबको बड़ी छाती में चोट लगी कि ऐसे हमारे प्रोफेसर, कि हमारी पीरियड की कदर है, अपने फैशन की कोई कदर नहीं है। रब करे ऐसे अनुभवियों का हमारे पर असर पड़े, वरना अगर आजकल कोई होता तो रब दी सौ मजाले क्लास में आ जाता। कभी ना क्लास में था, लड़के पिटते हैं, पिटने खप मचाए मचाए। मैं क्या करूं, मेरा बूट ही नहीं मिलता, बूट नहीं मिलता। बाद में पता लगा रात को कहीं जोर का तूफान आया, श्रीमती उठी थी पेशाब के लिए, तो कहती मुझे ठोकर लगी, तो बाहर नाली थी गली की, उसी में बह गया बूट, एक बूट उसी के अंदर ही बह गया। वो ठोकर लगी और बाहर नाली में चला गया, तो परवाह ही कोई नहीं। ये ऐसे ही तो दुनिया को समझा के चले गए। इसलिए कवि कहता है, श्री स्वामी जी का शीश छूटा, उन्होंने एक शेर उनके चरणों में रखा। दुनिया में वो आते हैं जो दुनिया के मुताबिक बदल जाती हैं। दुनिया वाले, दुनिया दो प्रकार के जीव आती हैं दुनिया में। एक वो आती हैं जो दुनिया के मुताबिक बदल जाती है। दुनिया में वो भी आते हैं स्वामी राम जो दुनिया को बदल देते। हाय मेरे रब्बा, हाय मेरे रब्बा, हाय मेरे रब्बा। ये व्यास जी वो है जो दुनिया को बदल के गए। अवतारी दाता वो है जो लाखों को बदल के गए। वरना आम नर नारियां जैसे तू पा रही है मैं भी पा लूंगी, जैसे तू लेट पे निकालनी तो मैं भी लेट निकाल लूंगी, जैसे तू वाल यूं करनी तो मैं भी वाल पे यूं कर लूंगी। 99% नर नारी आजकल ऐसी हैं। दुनिया में वो आती हैं जो दुनिया के मुताबिक बदल जा, दुनिया में वो भी आते हैं जो दुनिया को बदल देती हैं। पुत्र, उनके लिए रब ने कहा है, बड़ा आदमी जो बनाए असूल उसे सारी दुनिया करे। एक बार फिर सुन लो तीसरे अध्याय का सार। अमल जिस कदर, मेरे भी दो कान लेके सुन लो, मैं अपना धर्म पूरा करके देखो जा रहा हूं कि मेरा कर्तव्य है, मेरा निभाना, आगे रब जाने। इसी को अंग्रेजी में बोलते हैं ड्यूटी इज ब्यूटी, ड्यूटी इज ब्यूटी। ये है ब्यूटी, ना कि सजे धजे, ये ब्यूटी नहीं, ये ब्यूटी है जो बरसों तक नहीं युगों तक रहेगी। और स्वामी जी की इस बात को 95 साल हो गए और मैं आज सुना रहा हूं जैसे कि मानो कल की घटना हो। ड्यूटी इज ब्यूटी। अमल जिसके अंदर भी है, सुन लो कल्याणकामी जीवो, सुन लो मेरे परमात्मा, आपकी भगवान की वाणी आपके कल्याण के लिए लाया हूं। मेरा यह रहना मेरे लिए सफल कर दो। कब होगा? जब आप अपना लेंगे। एक रब का प्यारा केवल आपके लिए आया बैठा है, तो ये अपना लो। मैं आपके लिए तोहफा लाया हूं, हाय मैं आपके लिए उपहार लाया हूं, हाय मैं आपके लिए गिफ्ट लाया हूं। बाबा गिफ्ट, कैसा गिफ्ट? ये गीता का गिफ्ट। ये आपके जीवन में शांति लाएगा, आपका परलोक। दुनिया में आजकल गिफ्ट का जमाना है बेटे, आजकल गिफ्ट लिए जाते हैं। हाँ, तो ये आपके जीवन का गिफ्ट, लाइफ गिफ्ट। वो होता है टाइमली गिफ्ट, उस समय के लिए गिफ्ट। शादी हो रही है, मेरा नाम रखा जा रहा है, गृह प्रवेश हो रहा है, या कुछ तो आपकी तो वो था टाइमली, फॉर दैट टाइम बीइंग। ये हमारा लाइफ गिफ्ट। जब तक हमारा जीवन है, भगवान का ज्ञान हमारे साथ है। गिफ्ट ये भी है, पर गिफ्टों में नंबर 1 गिफ्ट, सुप्रीम गिफ्ट, सुप्रीम। कदर करो। अमल जिस कदर भी है, तीसरे अध्याय का सार, अमल जिस कदर भी है यज्ञ के सिवा, जी बाबा वो दुनिया को बंधन में रखे सदा। तो भगवान का फरमान हमारी सिर आंखों पर जो है, दुनिया को बंधन में रखे सदा। किए जा अमल, किए जा यज्ञ जान, किए जा सब अमल यज्ञ जान कर। यज्ञ कुर्बानी, मैंने कुर्बानी करनी है। और कुर्बानी क्या होती है? लगावट न रख और न मैं उसके साथ चिपक जाऊं, मेरा हाथ हो जाए, ये बात मेरी बननी चाहिए ना। बने ना बने ये मेरे परमात्मा जाने, मैं दिलो जान से उसमें पुरुषार्थ कर दूंगा। ये मैं दिलो जान से लग जाऊंगी, आगे मेरे भगवान जाने। ये बड़े खुश होते हैं परमात्मा अंतर्यामी, बड़े खुश होते हैं कि ये है मेरा आज्ञाकारी बच्चा। जैसे आपके माँ बाप खुश होते हैं, ये मेरी आज्ञाकारी धी है, ये मेरी आज्ञाकारी बच्चा है जो मेरे मुताबिक अपने जीवन को सफल कर रहा है। शाबाश मेरी बच्ची, शाबाश, शाबाश मेरे बुजुर्गों, मेरे भाइयों। लगावट ना रख और ना फल पर ये मुझे मिले ना, या मेरी शादी मेरे मारो काट, जहां मेरे माँ बाप कर देंगे, जो मेरे मुकद्दर में मिलेगा ठीक है, वही मेरा देवता है। ये मजा आ गया। जो मुझे नौकरी मिल जाएगी मैं वही कर दूंगा। मैं मजा जो रब मुझसे करवाना चाहते हैं, मेरी क्या ये मजा आ गया। जहां मुझे प्रभु मुझे भेज देंगे वो,
ये चोटी का पाठ है जो लाखों में कोई पाठ पक्का करके जाएगा। जो मिल जाए लेकर वही प्रसाद किया, फिर आगे जो मिल जाए, कख मिल जाए, लख मिल जाए, जो मिले, ऐसे जीव भक्ति कर जाएंगे। ऐसे जीवों का मन टिका रहेगा, समता में रहेगा। ऐसे जीव पर लोक बना जाएंगे। लोक भी बना के, क्योंकि मन तो टिका रहा, मन तो शांत रहा, मन तो विक्षिप्त नहीं हुआ। ये मन टिके हुए मन से हम कर्म करें, ये तीसरा अध्याय सिखा रहा है। टिके हुए मन से कर्म करें, इसे क्या कहती हैं? यज्ञमयी जीवन, यज्ञमयी जीवन, यज्ञमयी जीवन। आज भटके हुए मन से करते हैं स्वार्थमयी जीवन। तो दो प्रकार के जीवन हो गए। 99% जीवन गुजार रहे हैं स्वार्थमयी, जबकि भगवान आपको कह रहे हैं ना, स्वार्थ को मारो काट, यज्ञमयी जीवन। समझे मेरी पढ़ी लिखी देवियों, मेरे सजनों, ओ पढ़े लिखे मेरे जवानों, मेरे भाइयों, यज्ञमयी जीवन जिंदाबाद, स्वार्थमयी जीवन मुर्दाबाद। तीसरे अध्याय का अनमोल सार। ओम सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। हरि ओम शांति शांति शांति। ओम प्रभु प्रेम से बोलो इष्टदेव भगवान कृष्ण की, जगत गुरु भगवान कृष्ण महाराज की। ओ मेरे दयालु प्रभु, सबका आना सफल करना, सबका आना सफल करना। हार्दिक धन्यवाद इष्टदेव जी, हार्दिक धन्यवाद।